खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से, वहां की सियासत से जुड़ी हुई जो दिन प्रतिदिन नित नए रूप लेते जा रही है। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी मार्च से तनाव बढ़ गया है। इमरान खान ये हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस सलमान का पाकिस्तान दौरा रद्द होने की खबरें सुर्खियों में हैं। आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार को इस यात्रा की खास जरूरत थी, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस यात्रा में 4.1 अरब डॉलर प्रिंस सलमान से मिलने वाला था और सऊदी अरब पाकिस्तान को 4.1 अरब डॉलर देने वाला था। हमले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लॉन्ग मार्च फिर से शुरू किया है। उनके जो लॉन्ग मार्च था उसके ऊपर 9 नवंबर को हमला हुआ था और उसके बाद से ये बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि अफरा तफरी और तनाव की स्थिति पूरे मुल्क में बनी हुई है। 3 नवंबर को हुआ था ये हमला और अपने लॉन्ग मार्च में इमरान खान ने फौज और शहबाज शरीफ सरकार को निशाना बनाया है। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ और फौज जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनका दावा है कि आईएसआई के इशारे पर ही उन पर जानलेवा हमला किया गया और इसमें आईएसआई का पूरा हाथ है। पाकिस्तान में यह फौज का इकबाल है कि 3 नवंबर को लॉन्ग मार्च पर हुए कातिलाना हमले में किसी भी फौजी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में फौज का इकबाल है कि अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी है। पाकिस्तान में आईएसआई को स्टेट विद इन अ स्टेट का रुतबा हासिल है। सत्ता में फौज की दखल यहां रवायत बन चुकी है। तो ये समझा जा सकता है कि फौज की ताकत पाकिस्तान में क्या कुछ है। लेकिन सवाल यह है कि अगला जनरल कौन हो, यह पाकिस्तान में इतना बड़ा मुद्दा क्यों है और शायद ये मुद्दा अभी भी लगातार बना हुआ है। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगला जनरल कौन हो, इसको लेकर के ज्यादा बड़ी बहस पाकिस्तान में जुड़ी हुई है और इस बीच में प्रिंस सलमान का पाकिस्तान दौरा रद्द होना क्या पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका समझा जाए? निश्चित रूप से निखिल, आपने जो ये अपनी रिपोर्ट में जो सवाल उठाया है और मुझे लगता है कि ये आज के तारीख में और अभी के लिए सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की है। क्राउन प्रिंस को जो है G20 के जो अभी चल रहा है इंडोनेशिया में, जिसमें सारे दुनिया के जो सबसे बड़े देश के जो लोग वहाँ पे शीर्ष नेता हैं वहाँ पहुँचे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहुँचे हैं। तो इस हालत में वहाँ पे क्राउन प्रिंस को आने के बाद उनको पाकिस्तान विजिट करना था और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 2 दिन से वहाँ सऊदी अरब में बैठे हुए थे उनकी तैयारियों को लेकर। जो क्राउन प्रिंस आएंगे तो पाकिस्तान किस तरह से उनका वेलकम करेगा। तो इतनी बड़ी तैयारी के बाद अगर पाकिस्तान को अचानक पाकिस्तान के जो फॉरेन ये है ऑफिस है उसका ऑफिस से कहा जा रहा है कि ये डेट जो है आगे के लिए बढ़ा दिया गया है, इसके बाद जो है वो बाद में बात की जाएगी। तो सीधे सीधे मतलब है कि क्राउन प्रिंस जो पाकिस्तान की जो हालत है उस हालत में क्राउन प्रिंस अपनी यात्रा अभी पाकिस्तान में नहीं रखना चाहते हैं कि उनको पता है कि पाकिस्तान किस हालत से गुजर रहा है। इस्लामाबाद से लेके जो अभी पहुंचने वाला है लॉन्ग मार्च का इमरान खान का, तो आप एक तरह से समझिए कि पूरी तरह से एक कैओस किया हुआ है। आप लाखों लोगों के अपने समर्थकों के साथ वो अभी जो आप सोचिए कि पंजाब में पिछले 3 नवंबर की जब बात आप कह रहे थे कि इतना बड़ा हमला हुआ था, इमरान खान का एक कातिलाना हमला था, उनकी जान बच गई थी। काफ़ी दिन से हॉस्पिटलाइज में होने के बाद इमरान खान ने पिछले हफ्ते में थर्सडे से शायद तो उन्होंने अपनी यात्रा फिर से रिज्यूम की है। अब यह सवाल है कि इमरान खान जब इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की रैलियां निकाल करके और इस तरह के जो मार्च निकाल करके देश में जो एक तनावपूर्ण की स्थिति डाले हुए हैं, आखिर उनका मकसद क्या है? ये बात तो आप पाकिस्तान के लोग जानने लगे हैं कि अभी ये क्राउन प्रिंस के नहीं आने से पाकिस्तान का कितना बड़ा लॉस है। अभी इस बार सिर्फ पाकिस्तान के जो आर्थिक संकट है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के उस बाढ़ की तबाही ने उसको और दुगुना चौगुना कर दिया। इसके हालत में अगर वहाँ पे शहबाज शरीफ चीन जा रहे हैं, वहाँ और दूसरी कंट्री में जा रहे हैं आर्थिक मदद मांगने के लिए कि पाकिस्तान का जो रिकंस्ट्रक्शन हो वो किस तरह से उसको बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बीच में जो इमरान खान की जिद है कि वो इमीडिएट इलेक्शन चाहते हैं, वो अपने पसंद का जो आर्मी चीफ है उसकी नियुक्ति चाहते हैं और इसके लिए कि ये पूरा लॉन्ग मार्च है। तो ये लॉन्ग मार्च ने जो एक कैओस पैदा किया है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, निखिल, ये आने वाले समय में पाकिस्तान को किस दिशा में ले जाएगा या पाकिस्तान के सियासी, समाजी और उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी बनेगी, ये पूरी तस्वीर अभी आने बाकी है। निखिल जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे जनता कैसे देख रही है? पाकिस्तान की जनता जो है वो इस पूरे प्रकरण में वही सबसे ज्यादा पिस रही है। निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप देखिए कि 2 करोड़ से जहां एक बड़ी आबादी जो है वो अभी भी अपने घरों में लौट नहीं पाए हैं, क्योंकि उनको अभी कोई
ऐसा रैन बसेरा मिला नहीं है, वो सड़क पे जीवन जी रहे हैं। वो पूरे आप पीओके के से देखिए, बलूचिस्तान तक, खैबर पख्तूनख्वा तक में जितने बाढ़ की तबाही वाले जो इलाके हैं, सारे इलाके के लोग अभी भी सड़क पे हैं। लेकिन इनसे इस सियासतदानों का क्या लेना देना। आज अभी की मैं बता रहा हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तुरंत एक PIL फाइल किया गया है पीटीआई की तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि हम इतना बड़ा हमला हुआ, इतना बड़ा कातिलाना हमला इमरान खान पे है और उसका एक FIR तक कहीं पे लॉन्च नहीं हो रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में फिर पीटीआई के लोग गए हैं। अब वो सीधे सीधे अगर ISI के वो इतने सीनियर जो उसके मेजर जनरल हैं फैजल साहब, उनके खिलाफ में वो बात सीधे सीधे पीटीआई के नेता वहां कह रहे हैं कि ये इस हत्या की साजिश में मुलव्विस हैं और उसकी जो रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, उसमें उसकी जो FIR है उसमें इंटीरियर मिनिस्टर जो है उनका नाम लिया जा रहा है और वो कहीं FIR में लॉन्च नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कसमकस है पाकिस्तान में सियासत की, वो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली है कि आखिर पाकिस्तान को चला कौन रहा है। और पाकिस्तान के उस पूरे जो हुकूमत की, आप चाहे इस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तानी फौज कह लीजिए, ISI कह लीजिए, हुक्मरान कह लीजिए, इनकी चिंता की प्रायोरिटी क्या है। जिस देश में अभी ये हालत, ये देखिए कि पूरे के देश की हालत ये है कि वहाँ कोई देश जो है उनको एक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। आर्थिक मदद के रूप में सिर्फ एक अभी जो IMF से उनको एक पैकेज मिला था, 1.5 बिलियन करोड़ का पैकेज मिला था। अब ये 4 बिलियन करोड़ का जो पैकेज था, डॉलर का जो पैकेज था, वो उनको मिलने वाला था सऊदी अरेबिया का, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है अपनी यात्रा को वहां पे खत्म कर लिया है, या वो अभी नहीं आ रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में उन जो पीड़ित जनता है, उस जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनकी खास करके चिंता किसी भी सियासतदानों किसी को नहीं है। और सच बात यह है कि वही जो जनता है अंत में भुगते की वही भुगत रही है। ये सबसे इसका दर्दनाक पहलू है। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए विनोद जी, हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विश्लेषण करने के लिए।